कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में हटाने एवं पीएफ सहित विभिन्न मांगों को लेकर सफाई कर्मचारियों ने कार्य का 12 दिन से बहिष्कार कर रखा है और हड़ताल पर हैं। सफाई कर्मचारी ने मेडिकल कॉलेज परिसर में नारेबाजी कर प्रदर्शन किया और आक्रोश जताया। सफाई कर्मचारियों ने कार्य से हटाने और भुगतान नहीं करने सहित अन्य कर्मियों से सफाई करवाने का भी विरोध जताया है। कर्मचारियों का कहना है कि पीएफ की मांग करने के कारण सुपरवाइजर की ओर से उनको हटाया जा रहा है। पहले एक ओ हटाया, फिर और कर्मचारियों को भी हटा दिया। हटाए गए कर्मचारी पुनर्लगाने और आज तक के भुगतान की मांग पर अड़ गए हैं। कर्मचारियों का कहना है सुपरवाइजर ने अपने मिलने वालों को काम पर लगा लिया, जिसका विरोध किया और कर्मचारियों को भी हटा दिया गया है। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है, जब तक लिखित आश्वासन नहीं मिलेगा हड़ताल जारी रहेगी। वहीं मेडिकल कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर संगीता सक्सेना का कहना है कि प्लेसमेंट एजेंसी को लिखित शिकायत दी है। वहीं अस्पताल में सफाई व्यवस्था सुचारू है, कर्मचारियों को लगाया जा रहा है, वो हड़ताल पर हैं, उन्हें नोटिस दिया गया है। यहाँ पर कोटा मेडिकल कॉलेज में एनाटॉमी डिपार्टमेंट में 10 सालों से काम कर रहा था, लेकिन ये जब ये नया ठेकेदार आया ना, इसने हमारे यहाँ से कुछ लेबर हटा के और उनको हटा के नई लेबर लगा रहा है। वो सुपरवाइजर वो क्यों लगवा रहा है ये हमें मालूम नहीं है, लेकिन हमारी ये मांगे हमारा एरियल और हमारे जो क्या कहते लगाए गए हैं ना, इनको वहाँ पर लगाया जाए। वो हमें जो हटाया जाए। हमारे सुपरवाइजर से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन वो है ना गलत कर रहा है हमारे समाज वालों के साथ। हम उनके परिवार वालों को ला के लगा रहा है, बिना सूचना दिए हुए लगा रहा है, जबकि हम हड़ताल पे बैठे हुए हैं, लेकिन वो किराए से आदमी ला के यहाँ पर काम करवा रहा है। मैडम का कहना है कि मैं नहीं सुनूंगी, हम मेरे नीचे जो बैठे हुए प्रिंसिपल साहब से वो सुनेंगे, लेकिन वो कहते हैं कि भाई हम तो सुपरवाइजर की बात सुनेंगे। इस बात से हम धरना दे के बैठे हुए हैं। हमारे नाम दौलत कुमार। ये है कि जैसे कि सरकारी छुट्टी होती है तो सरकारी छुट्टी के मेरे पैसे काटे इसमें, है ना। कुछ कहते हैं तो फिर यूँ कहता है मैं ही कंपनी हूँ, मैं सुपरवाइजर हूँ, मैं ठेकेदार हूँ। कौन है, नाम क्या है? धीरज सुपरवाइजर। अब क्या है, तो हटा रखा है, हम बैठे हड़ताल पे। हो गया हमें आज 12-13 दिन हो गए। मैडम ने तो यही कहा है कि मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ, मेरा काम नहीं है, कंपनी वाले का काम है, कंपनी वाले ने लगाया, हमने थोड़ी लगाया तुम्हें। कंपनी वाले से बात हुई थी, आश्वासन देके गया था वो हमें कि बोले सुपरवाइजर भी नया आएगा, तुम्हारा एरियल भी आएगा। फिर वो आश्वासन देके रह गया, फिर आया ही नहीं वापिस। काजल। शोषण परिवारवाद लेबर के साथ शोषण किया, इस कारण 10 से 15 दिन हड़ताल पे बैठे हुए हैं। विज्ञापन प्रशासन भवन प्रिंसिपल मैडम संगीता सक्सेना 2 एप्लीकेशन दिए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और हमारे ठेकेदार कॉमेंट कंपनी लेबर कोटा द्वारा नोटिस भिजवाया गया अथवा प्रशासनिक भवन को भी नोटिस भिजवाया गया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारी मांगे जैसे हमारी लेबर हटा के अपने परिवार को सद्दे से लगाता है, अभी तक हमारे एरियल नहीं डाला है, कुछ व्यक्तिगत पीएफ नहीं डाला है। सुपरवाइजर द्वारा शोषण, जैसे कि हम ज़्यादा काम करवाया जाता है, खुद के परिवार को टाइम से पहले छोड़ दिया जाता है, नहीं उसके काम करवाता है, आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग करता है। इस विशेष के लिए जब बोलते हैं तो हमने इसके विरुद्ध आवाज़ उठाई तो हमें 30 लेबर को हटा दिया जा रहा है। प्रशासनिक भवन ने भी हमारी सुनवाई नहीं कर रहा है और नहीं ठेकेदार कर रहा है। महावीर प्रसाद सिंह। अब क्या अध्यक्ष आपको दिया, क्या करना? हमने जो मैडम संगीता से और शेखावत जी से जो आश्वासन दिया था 3 दिन का, तो आज 5 दिन हो गए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और हम चाहते हैं जो जितने भी 30 लेबर बैठी हुई है, निवेदन करके हमें 30 लेबर को लगाया जाए। इसने सुपरवाइजर जो धीरज है, इसने परिवारवाद चला रखा है। लगभग एक ही परिवार के 20 जने या 25 जने लगभग इन्हीं के परिवार से हैं। अभी जो नई लेबर लगाई है इसने, अभी वो जो नई लेबर भी इनके ही परिवार से हैं। और ये लगभग मेरे को 1.5 साल हो गए यहाँ काम करते हुए। और हमने जब एरियल की बात इनके समक्ष रखी तो इसने 32 लेबर को हटा दिया, नोटिस बिना नोटिस के दिए। हमने जब मैडम को एप्लीकेशन दी तो इन्होंने मैडम ने 3 दिन का आश्वासन दिया है। आज 4-5 दिन हो गए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई सुपरवाइजर के लिए। मेरा नाम अजय वाल्मीकि है सर। हम यहाँ सफाई कर्मचारी है, गवर्नमेंट कंपनी है। हम यहाँ मेडिकल कॉलेज में सफाई करते हैं, तो हम 2 जने काफ़ी टाइम पहले से 1.5-2 महीने से हम हड़ताल पे बैठे 2 जने। तो हमें क्या जबरदस्ती जलन के प्रति हटाया गया धीरज खजूरिया के तौर से, यहाँ सुपरवाइजर है वो। हम 2 आदमी, एक सावन कुमार और एक अजय, है ना। हमको हटाने के बाद 15 आदमी को फिर हटाया। हमने मांग करी कि हमारे एरियल आए,
एरियल के चक्कर में वो जलन प्रत्येक हटाया गया है, हमें जबरदस्ती हटाया गया। कौन सी कंपनी? गवर्नमेंट कंपनी, दिल्ली की कंपनी है सर ये। हाँ, और हम यहाँ मेडिकल कॉलेज में ही काम करते हैं। हम सभी समय सफाई कर्मचारी हम इसी हड़ताल पे बैठे हैं कि हमारा एरियल, SIPF और हमारी जो यहाँ की जो मांग है वो पूरी कर दी जाए। मतलब हम सब इसीलिए बैठे हुए हैं। और धीरज खजूरिया नाम का एक सुपरवाइजर है जो यहाँ गुंडों को बुला के हमें जबरदस्ती बिठाया और लड़ने की धमकी देता है कि हमारे, और आप या तो अपने हिसाब से देख लो या फिर यहाँ से निकल जाइए। तो अभी यहाँ कुछ लोगों को बुला कर यहाँ काम करवा रहा है वो दादागिरी के अनुसार। वो अभी सामने बैठे हुए हैं यहीं पे। नाम क्या है आपका? सावन कुमार वाल्मीकि सर। कहते हैं भैया इनकी बहुत टाइम से ये धरने पे बैठे हुए हैं और मैडम को भी इन्होंने ज्ञापन दिया पर कोई आश्वासन के बाद कोई इनका निकला नहीं निर्णय। क्या कहना है आपका? आप नए सुपरवाइजर हैं। मैं नया नहीं, तो पुराना सुपरवाइजर हूँ, पिछले कई सालों से काम करवा रहा है। पर इनकी जो नाजायज मांगे हैं वो जो ऐसे हैं कि जैसे कि गवर्नमेंट होप हमको पूरा दीजिए, हम हमारे सफाई कर्मचारियों में से कोई एक सफाई सुपरवाइजर नियुक्त कीजिए, हमारा जो समय है जो 8 बजे से 11 बजे का ही रहेगा ये हमें लिखित में दीजिए। लिखित में ये फर्म नहीं दे सकते क्योंकि कार्य आदेश जो है वो 7:30 से 1:30 बजे का है। और इन्हीं कर्मचारियों के बीच में कुछ लोग हैं जो अपने पारिवारिक लोगों को साथ में लेके हड़ताल के लिए उकसाते हैं और प्रशासन व्यवस्था में सफाई व्यवस्था बाधित होती है। वो लोग भी आपके ऊपर लगा रहे हैं कि पारिवारिक लोगों को आपने लगाया यहाँ पर काम पर हल्ला ताकि। वाल्मीकि समाज से आते हैं सारे लोग हैं, सब एक दूसरे के रिश्तेदार पूर्वक तो होते हैं, आप भी जानते हो इस चीज को। हम उन लोगों में से जो फिलहाल तो हमने पहले इनसे कहा कि आप कार्य करिए, उन्होंने बिल्कुल क्लियर मना कर दिया, हम कार्य नहीं करेंगे। प्रशासन ने हमें कहा कि हमने आपको 2 वर्ष के लिए पाबंद किया है, सफाई व्यवस्था आपको करवानी पड़ेगी, आप कोई नए व्यक्ति लाकर करवाइए। हमने यहाँ से कुछ और नए लोग लाए, 25 नए लोग लगा दिए हैं। अब उनका क्या करें, उनको हटाएं या क्या करें? हम इनमें से भी 10 लोगों को ले सकते हैं क्योंकि अभी हमारे पास आवश्यकता है जो इनको कार्य पर लिया जा सकता है। पर जो लोग इनमें से 5-7 लोग ऐसे हैं जिन्होंने पूरा प्रशासन का व्यवस्था को बेकार किया है, ऐसे लोगों को जो फर्म है वो बिल्कुल नहीं लेगी क्योंकि ओनर के साथ इन्होंने बदतमीजी, मारपीट, गाली गलौज, सुपरवाइजर के साथ भी मारपीट वगैरह की थी इन लोगों ने। एक में संदीप था, उसने अखिलेश सिंह के साथ में मारपीट की थी, रजिस्टर फाड़ दिया था। और जब ओनर इनसे बात करने के लिए आए तो ओनर से इन्होंने बदतमीजी की। ओनर ने एक व्यक्ति को पकड़ा जो दारू पीकर स्ट्राइक में बैठा होता, उसका नाम भी संदीप ही है। नाम बता। मेरा नाम धीरज खजूरिया। हमने प्लेसमेंट एजेंसी को लिखा कि इनके जो काम करने वाले हैं उनमें शायद 2 या 3 गुट बने हुए हैं, वो आपस में लड़ रहे हैं। हम तो प्लेसमेंट एजेंसी को नोटिस भी दे दिया है कि इस तरह से ये कार्य करेंगे तो हम उनका जो अनुबंध है वो निरस्त कर देंगे। उन पर शास्ति भी लगा रहे हैं बार बार। इनके 2 गुटों के बीच में आपस में लड़ाई चल रही है जो एक दूसरे को कार्य करने से रोक रहे हैं। सुपरवाइजर यहाँ पर जो पुराने वाले हैं उनका कहना ये है कि कुछ लोगों ने मारपीट की थी, वो हटाया गया। अब इसकी इन सब की जानकारी मुझे नहीं है, हम सीधे प्लेसमेंट एजेंसी से बात करते हैं। प्लेसमेंट एजेंसी वालों को बुलाया, वो शायद आज या कल में आने वाला है। अभी ये जो हड़ताल चल रही है इसमें एक ग्रुप सारा काम कर रहा है। शायद प्लेसमेंट एजेंसी ने हमें एक लेटर दिया है कि उसने और लोग लगा लिए हैं, तो हमारे कार्य तो बिना बाधा के चल रहे हैं। और जितने दिन कार्य नहीं किया उसके लिए उनको उनका पैसा काट लिया जाएगा और उनको नोटिस भी दे दिया गया।